नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोली परिहार है और जो ये आज का वीडियो है ये है एंजाइटी के ऊपर। एंजाइटी आजकल इतना सामान्य होता जा रहा है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पे हाथ रख दो तो वो बोलेगा मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है या मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो जो ये एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जो लोगों को एंजाइटी फील होती है, उसकी कॉजेस क्या हैं और क्या सिम्टम्स हैं, मतलब आपको एंजाइटी है इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं। तो जब हमें एंजाइटी होती है तो हमें बोल सकते हैं पेट में हल्का-हल्का दर्द होने लगता है, हमें लेथार्जिक फील होने लगता है, लेकिन थकान सी फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील नहीं होती है। और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं होते हैं, बोल सकते हैं हमारा लैक ऑफ फोकस होता है, फोकस बहुत अच्छा नहीं होता है। हम किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और ज़्यादातर हम लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं या तो फ्यूचर में या तो पास्ट में। साथ ही साथ नाइट में हॉट फ्लैशेज़ आते हैं, अचानक से गर्मी-सर्दी लगना, अचानक से साँसों का बढ़ जाना या चढ़ जाना, मतलब रैपिड ब्रीथिंग जिसे हम बोलते हैं, वो होने लगता है एंजाइटी अटैक्स में। बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें एंजाइटी में होती हैं। साथ ही साथ बॉडी में हल्का-हल्का दर्द होना, हेडेक होना, पेट में हल्का-हल्का दर्द होना, ये सब नॉर्मल सिम्पटम्स हैं एंजाइटी के। एंजाइटी क्यों होती है और उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एंजाइटी हो सकती है आपके बचपन में कोई ऐसा हादसा रहा हो, जो आपके दिमाग में अभी तक हो या आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, वो कारण हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो एडल्टहुड है, उस समय कोई ऐसी चीज़ हुई हो, ऐसी घटना हुई हो, जिसे आप भुलाना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो वो भी हो सकता है। साथ ही साथ जब हम टीनेज में आते हैं तो उस समय भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से भी हमें एंजाइटी होने लगती है। साथ ही साथ या तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने फ्यूचर को लेके या तो पास्ट को लेके। ज़्यादातर हम प्रेज़ेंट में नहीं रहते हैं। तो एंजाइटी में क्या होता है कि हमारा लैक ऑफ फोकस की वजह से हम अपने आप को बिज़ी या तो पास्ट में रखते हैं या फ्यूचर में रखते हैं। तो लैक ऑफ फोकस हो जाता है, हम अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर या क्लियर नहीं होते हैं कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में। तो इसकी वजह से हमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं कि ज़िंदगी में करना क्या है। हम बिल्कुल अवेयर नहीं होते। तो आज का जो ये पूरा सेशन है वो है कि हम एंजाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने योग के द्वारा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं और जो ये आज का पूरा सेशन है, जो पूरा अभ्यास है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आसना के ऊपर। ज़्यादातर में हमने 2 आसनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, जो हमारी बॉडी से स्ट्रेस लेवल को कम करता है, साथ ही साथ हमें फ्रेश फील कराने में या एंजाइटी अटैक्स को कम करने में मदद करता है। पहला आसन करते हैं जिसके अंदर 2 आसन हैं। इसमें आपको कागासन करना है और साथ ही साथ जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको स्टार पोज़ करना है या अपनी बॉडी को खिंचाव देना है अच्छा-सा ताड़ासन वेरिएशन के अंदर। चलिए इसको कर लेते हैं। इसको करना कैसे है? अपने शरीर को लेफ्ट साइड घुमा दें, अपने पैरों में हल्का-सा गैप रखना है ताकि आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाएँ। अब आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको दोनों हाथों को अपने बगल में रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से आप अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने आप को हग करेंगे, जैसे आप अपने आप को ही प्यार कर रहे हो। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमें अपने बॉडी के प्रति, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है एंजाइटी के टाइम, क्योंकि जब हमें एंजाइटी होती है तो हम ज़्यादातर लॉस्ट रहते हैं। तो ये सभी आसन मदद करेंगे आपको आपकी बॉडी और आपकी सांसों के प्रति आपको सजग बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। अगर आपको लग रहा है आप पूरा नहीं बैठ पा रहे तो आप हाफ भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है बैठ पा रहे हैं तो उस केस में आप अपना पिलो भी अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बॉडी पीछे की तरफ जा रही है, दोनों हाथों को लॉक करके सर को हल्का सा नीचे करें, अपने आप को सिक्योर फील करें, अपने सारे इमोशंस को बाहर आने दें, अपने आप को बैलेंस फील करें। सांस भरते हुए धीरे से अपने पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, सजग रखें, बॉडी को बिल्कुल स्लो मूवमेंट के साथ नीचे या ऊपर लेके आना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। 10 बार करेंगे। कागासन में आए, सांस भरते हुए धीरे से स्टार पोजीशन में आए, स्टार आर्म्स में आए,
शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव, यह आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपको लेथार्जिक या थकान होना, जो हमें एंजाइटी में बिल्कुल सामान्य है, वो समस्याएं नहीं आएंगी। सांस भरते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, लगातार 10 बार बिल्कुल धीरे धीरे करना है। धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आ जाएं, अपने दोनों पैरों के बीच में अंतराल कर लें और कुछ देर रेस्ट करें। इससे होने वाले प्रभाव को अपने पेट के आसपास, अपने पैरों में और अपने हाथों में महसूस करें। अपने दिमाग को शांत कर दें, शरीर को शांत कर दें, स्थिर कर दें। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें। उनसे जोड़ना नहीं है अपने आप को, उनसे कनेक्ट नहीं होना है। अपनी सांसों के प्रति सजग रहें, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। धीरे से अपनी आंखें खोलें और बैठ जाएं। हम अपने अगले आसन या अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा ये अगला अभ्यास है, ये मदद करेगा हमारे दिमाग को शांत करने में। साथ ही साथ एंजाइटी में क्या होता है, हम अपना फोकस लूज करने लगते हैं। हम चीज़ों के प्रति अपने आप को एक दिशा में नहीं ले जाते हैं। कभी हमारा कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। दिमाग को शांत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सारे विचार एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं कि इंसान को पता ही नहीं लगता कि वो किस बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जीवन में क्या करना है, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। ये सभी प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं जब हमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। तो जो ये नेक्स्ट आसन है, ये मदद करेगा आपके बैलेंस, हार्मोन्स को बैलेंस करने में। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो आपको एंजाइटी अटैक्स अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे तो आप मानसिक रूप से अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं यदि आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे तो शारीरिक रूप से आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी एक चीज का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो योगाभ्यास आपको मदद करेगा इन दोनों चीजों पे काम करने में, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। चलिए अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम 2 आसन करेंगे। आपको वज्रासन में रहना है। वज्रासन से हम जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। पहले हम थंडरबोल्ट पोज में रहेंगे, वहीं से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में चले जाएंगे। इससे हमारा सारा रक्त, जितना भी ब्लड है, वो हमारे सर की तरफ जाता है। जो हमारी पिट्यूटरी, जो मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी है या हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। चलिए अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। वज्रासन में ही बैठेंगे, आपकी एड़ियां बाहर रहेंगी। पंजों के ऊपर बैठ जाएं। अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल सटा के पास में रखना है। कमर को सीधा रखें, शरीर को तान के रखें, छाती को खींच के रखें। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। ये नमस्कार मुद्रा ही बहुत काम की है आपके दिमाग को। अगर आप शांत करना चाहते हैं, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी पाम्स में जो हमारे मन को शांत करने में मदद करते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के आगे ले जाएं। पंजों को अंदर की ओर मोड़ते हुए सहारा लें और धीरे से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं। यदि आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर लें। अगर ऐसा करने में समस्या हो रही है तो धीरे से अपने घुटनों को मोड़ के अपनी पेट के पास ले आए। उंगलियां खुली रहेंगी, यहीं पर कुछ देर होल्ड करेंगे। अपनी पीठ में, अपनी लेग्स में एक अच्छा खिंचाव महसूस करें। आपकी कमर में, पेट में आने वाले खिंचाव को महसूस करें और इस आसन को करते हुए जो आपको सर में भारीपन महसूस हो रहा है, उसके प्रति बहुत ज्यादा सजग रहना है या अवेयर रहना है। धीरे से वापस आए, एड़ियां बाहर की ओर वज्रासन में। ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेगा, आपका फोकस इंक्रीज करने में मदद करेगा। लगातार 5 सेट्स करेंगे। धीरे से अपने पंजे अंदर की ओर, एड़ियां उठा लें और धीरे से पैर सीधे कर सकते हैं तो सीधे, अन्यथा उन्हें मोड़कर अपने उधर के पास लेके आए। यहीं होल्ड करेंगे, यहीं पे रुकेंगे कुछ देर अपनी क्षमता अनुसार। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स भी नहीं करेंगी। साथ ही साथ जिनको लोअर बैक हैक है, सीवियर लोअर बैक हैक है,
वो भी इस आसन को ना करें या किसी की देख-रेख में ही करें। लगातार 5 बार करते हुए धीरे से अपने पंजों को अंदर की ओर मोड़ें, अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियां खुली रहेंगी। धीरे से अपने घुटने नीचे और वज्रासन में आए। एंजाइटी में क्या होता है, लैक ऑफ एक्टिविटीज की वजह से हमें इंडाइजेशन होने लगता है, तो ये वज्रासन मदद करेगा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, और साथ ही साथ डाउनवर्ड डॉग और या फिर हमारा जो अधोमुख श्वान आसन है वो मदद करेगा आपके शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने में। देखिए कितनी अच्छी बात है, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, साथ ही साथ आप अपने आप को मेंटली भी फिट कर पा रहे हैं। दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखें, कुछ देर यहीं रुकेंगे करने के बाद, और इन आसनों से होने वाले प्रभाव को अपने शरीर पर, मन पर, आपके चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसे सहज ही महसूस करें। अपनी सांसों के प्रति सजग, अपने शरीर, अपने मन के प्रति सजग। अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करें। आँखों को बहुत ज़्यादा ब्लिंक ना करें या शरीर को बहुत ज़्यादा ना हिलाएं। धीरे से अपनी आँखें खोलें और वापस आएं। अगले आसन में जाने से पहले कई सारी स्टडीज़ और रिसर्चेज़ में आया है कि यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो एंजाइटी को मैनेज किया जा सकता है। जिनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। एंजाइटी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो यदि आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, अगर आप चाहते हैं आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो आप योग का अभ्यास कीजिए। कई सारी स्टडीज़ में ऐसा आया है कि लोगों ने यदि 15 दिन भी योग का अभ्यास किया है तो उनके एंजाइटी अटैक्स काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एंजाइटी पर कंट्रोल कर पाएँ, उसे मैनेज कर पाएँ, तो इन सभी योगासनों का अभ्यास ज़रूर कीजिए। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है डोर पोज़। इसको करना कैसे है? दोनों घुटनों के बल आ जाएँ, दोनों पैरों के बल खड़े हो जाएँ, दोनों घुटनों पे खड़े होके साइड में आ जाएँ। उसके बाद क्या करना है, दोनों जो घुटने हैं वो बिल्कुल पास में रहेंगे, अपने पंजों को पीछे की ओर से खोल दें। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप इस आसन को करें, यदि किसी को आर्थराइटिस है तब वो इस आसन को नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर किसी का नी रिप्लेस हुआ है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। और अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं तो अपने घुटने के नीचे बिल्कुल सीधे फ्लोर पे नहीं करना है, हार्ड सरफेस पे नहीं करना है। अपने घुटनों के नीचे कुछ सॉफ्ट सा रखें जिससे आपके घुटने या घुटने की कटोरियां बिल्कुल सुरक्षित या सेफ रहें। आपका पटेला सुरक्षित होना चाहिए। धीरे से अपने सीधे पैर को बगल से खोल दें। आपका जो उल्टा पैर है वो वहीं उसी स्थान पर रहेगा, पंजा बाहर की ओर खोलते हुए शरीर को बिल्कुल सीधा सेंटर में लेके आए। अब आप क्या करेंगे, आपका जो मैं वेरिएशन 2 बताऊंगी, एक आसान वाला और एक नॉर्मल वाला। जैसे भी आपका शरीर आपको बोल रहा है उस तरीके से कीजिए, कभी भी ओवर पुश नहीं करना है। अपने सीधे हाथ को अपनी उल्टी तरफ रखें और अपने उल्टे हाथ को ऊपर आसमान की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। शरीर के प्रति सजग रहें। गर्दन यदि ऊपर घुमा सकते हैं तो घुमा लें, अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो सामान्य रखें। और धीरे से वापस 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दस बार हो जाए उसके बाद धीरे से वापस आ जाए। दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। इस बार मैं आपको वेरिएशन भी बताऊंगी कि अगर आप पूरा नहीं खींच पा रहे हैं शरीर को या डोर पोज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। घुटनों को बराबर रखेंगे, पैर को बगल से खोल लें, शरीर को बिल्कुल बैलेंस रखना है। अगर आपको लग रहा है इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपका जो उल्टा हाथ है उसे सीधे साइड में ले आएं और आपका जो सीधा हाथ है उसे अपने सर के ऊपर लेके आए। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, गर्दन ऊपर घुमा लें, घुमा सकते हैं, फिर वापस आ जाएं।
ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को यहाँ रखें, धीरे से शरीर को नीचे ले जाएं और सेंटर में लेके आएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 10 बार करेंगे। धीरे से अपने घुटनों को खोल दें, उन्हें रिलीज कर लें और अपने आप को सुखासन में ले आएं और आपके घुटने पर जो प्रभाव आया है उसे रिलैक्स कर दें। अगर किसी भी तरीके का दबाव या प्रेशर आया है उसे रिलीज कर दें। हल्का हल्का अपने थाइस को हिलाएं और आपके घुटने में आने वाले प्रभाव को, आपके लेग्स में जो खिंचाव आया है, आपके पैरों में जो खिंचाव आया है उसे रिलैक्स कर दें। कुछ देर विश्राम करेंगे, शरीर के प्रति सजगता बनाते हुए अपने मन के प्रति सजग, अपने मन के प्रति सजग। धीरे से अपनी आंखें खोलें और वापस आ जाएं। अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हम ये अगला आसन करने वाले हैं, इस आसन का नाम है वीर आसन। इसको बोलते हैं हम सिटेड वीरासन। सिटेड वीरासन करेंगे, साथ ही साथ घुटनों के बल खड़े होकर अपने शरीर को, जैसे हम हस्तोत्तानासन में अपने शरीर में एक अच्छा खिंचाव देते हैं, उस तरीके से पूरे शरीर को खींचना है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर 2 आसन हैं। इन दोनों आसनों का यदि आप अभ्यास करते हैं तो एंजाइटी अटैक्स को आप कम कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं तो लैक ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, हमें इंडाइजेशन होने लगता है। इंडाइजेशन की वजह से अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है चीज़ों को लेके। तो यदि आप चाहते हैं आपका चिड़चिड़ापन ठीक हो जाए, आपका जो आपको गुस्सा आता है एंजाइटी की वजह से वो कम हो जाए, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से जो आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है या आपको इंडाइजेशन है वो ठीक हो जाए, तो आप इस आसन को कीजिए। आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। इसको करना कैसे? अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अगेन एक चीज बोलूंगी, अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तब वो इस आसन को नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप करें, पंजे बाहर की ओर खुले रहेंगे, हाथ बगल में रख लें। अब क्या करना है, उंगलियां खोल के जब आप सांस छोड़ेंगे तो नीचे जाएं। यदि आपको लग रहा है आप पूरा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आधा बैठिए, हाफ बैठिए, कोई समस्या नहीं है। आप आधा जा सकते हैं और फिर वापस आ जाएं, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पूरा करते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, जमीन पर बैठने की कोशिश करें यदि आप बैठ सकते हैं, अन्यथा आप एक पिलो ले लें या तकिया ले लें, उसे अपने हिप्स के नीचे यहां पर फिक्स कर लें। सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर ले जाएंगे, अपनी पूरे आगे वाले शरीर को खींचें, ताने, उसमें एक अच्छा खिंचाव लाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ पहले आएंगे और उसके बाद आपका शरीर नीचे जाएगा। 10 बार करेंगे, 10 चक्र करेंगे। शुरू में हो सकता है आपसे 2 ही हो पाए, कोई समस्या नहीं है, बट धीरे धीरे ट्राई करना है कि आपको इनको इंक्रीज करके 10 से 15 तक लेके जाएं। पहले ऊपर आएंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, धीरे से हाथ बगल में, सांस छोड़ते हुए नीचे। यदि किसी को कमर में दर्द रहता है तब वो इस आसन को नहीं करेगा, अर्थराइटिस वाले नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। हाथ धीरे से बगल में रखें और नीचे जाएं। लगातार 10 राउंड अपने शरीर और मन के प्रति सजग रहते हुए। धीरे से अपने दोनों घुटनों को, अपने दोनों पैरों को रिलीज कर दें। दोनों पैरों को क्रॉस करके कुछ देर बैठें और अपने मन, शरीर, श्वासों के प्रति सजगता बनाते हुए अपने आप को बिल्कुल काम करने की कोशिश करें, स्थिर करने की कोशिश करें। अपने विचारों को बैलेंस करें, उनमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, स्थिरता लाने की कोशिश करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं।
जो यह हमारा अगला अभ्यास है, ये मदद करेगा आपके शरीर में, जैसे कि मैंने बताया एंग्ज़ायटी में हमें रात को हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम्स होना या रैपिड हार्ट बीट का बढ़ जाना, तो ये हमारी जो लंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, शरीर में रक्त संचार को बढ़ा देता है। जो अभी हमने आसन ये वाला किया था, ये हमारे लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ज़्यादातर क्या होता है एंग्ज़ायटी में हम लोग शॉर्ट ब्रेथ शुरू कर देते हैं या जल्दी-जल्दी साँसें लेते हैं। तो उन साँसों को नॉर्मल करने में या जो रैपिड ब्रेथ होती है एंग्ज़ायटी में उसको सॉल्व करने में हमने जो अभी आसन किया है, वीरासन के साथ बैकवर्ड बेंडिंग, वो मदद करती है। अब जो ये नेक्स्ट आसन है, ये आपके शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आपके बॉडी में आपको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जैसे चिड़चिड़ापन होना हो गया, गुस्सा आना हो गया या इंडाइजेशन की वजह से काफ़ी बार हमारी स्लीप पैटर्न भी बिगड़ जाता है। तो यदि आपको एंग्ज़ायटी में ऐसा भी है, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम अपने आप को स्थिर न रखने की वजह से रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है। तो जो ये अगला आसन है, 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है, वो मदद करेगा आपकी नींद को अच्छा करने में, उसे दुरुस्त बनाने में। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल दें। पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, पंजे लगातार अपनी ओर खींचे। उसके बाद क्या करना है, ये पश्चिमोत्तानासन और हलासन करेंगे हम, ठीक है? सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, पैर आपस में जुड़े रहेंगे, शरीर को लगातार ऊपर की ओर तानते हुए आपकी पहली जो 2 उंगलियां हैं उनसे अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें, यदि आप पकड़ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाएं, हाथ ऊपर, बगल में हाथों को रख लें और लेटते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे टच करने की कोशिश करें। धीरे से वापस सहारा लेते हुए हाथों से बैठ जाएं। यदि आपको लग रहा है आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, तो सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने या तो आप अपने जो आपके पैर हैं जहां तक आप पहुंच रहे हैं वहां तक पकड़ लीजिए, पंजे अंदर की ओर खींचने हैं। धीरे से लेट जाएं, पैर पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो अर्ध हलासन कर सकते हैं, हलासन करने की जगह पीछे पैर टच कर सकते हैं तो कोशिश करें टच कर ले। वापस आए, सांस भरते हुए ऊपर। आसन को, इन दोनों आसनों को कम से कम 10 बार करना है आपको। और धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से अपने पैरों को मोड़ लें और वापस आए। थोड़ी देर विश्राम करें, रिलैक्स करें और अपने शरीर के प्रति सजगता, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। जिस भी तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें देखें और उन्हें जाने दें। इस आसन से आने वाले खिंचाव को, प्रभाव को अपने शरीर पर, अपने शरीर की मांसपेशियों पर महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें और वापस आएं। अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा ये अगला आसन है, ये आसन जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइटी के टाइम हमें रात में नींद आने में प्रॉब्लम होती है या हमें नींद अच्छे से नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतने रैपिड थॉट्स या इतने विचार, बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं और जाते हैं। कभी दिमाग फ्यूचर में चला जाता है, कभी पास्ट में चला जाता है, कभी कोई मेमोरी याद आ जाती है, कभी हम अपने रिलेशंस को लेके दुखी हो जाते हैं, कभी हम अपने जॉब को लेके, कभी फ्यूचर को लेके, कभी बिना किसी वजह हमें एंजाइटी होने लगती है। तो इन सभी के लिए आपको ये नेक्स्ट जो आसन है वो मदद करेगा। इस आसन का नाम है
अर्ध हलासन, जो कि हम वॉल सपोर्ट से, दीवार के सहारे से करेंगे। इस आसन को करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके घर में तकिया हो या पिलो हो, उसको अपनी कमर के नीचे रख लें जब आप इस आसन को करेंगे। साथ ही साथ ये आसन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी लंग्स की और हमारी हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो हमें रैपिड ब्रीथिंग, जो हमारी साँस चढ़ जाती है या हम छाती से साँस लेना शुरू कर देते हैं, पूरा पेट तक साँस नहीं जाती है एंग्ज़ायटी में, उसकी समस्या को दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने में, वहाँ तक ब्लड को या रक्त को पहुँचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो हमारी मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी है, वो एक्टिव हो जाती है। यदि वो ठीक है, वो अपना फंक्शन अच्छे से कर रही है, तो वो अपनी शरीर की जो बाकी और ग्रंथियाँ हैं, उनको भी सहायता करती है कि वो भी अपना काम अच्छे से करें। चलिए इस आसन को कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं इस एक आसन से। अब क्या करेंगे, धीरे से सहारा लेते हुए लेट जाएं। अगर आपके पास तकिया या पिलो है, उसका सहारा भी लेना है आपको। पहले लेट जाएं और आपके जो हिप्स हैं, उनको दीवार से टच कर लें। दोनों पैरों को दीवार पे रख दें और जो आपका तकिया है आपके पास, उसको अपनी कमर के नीचे लगा लें। धीरे से आपके जो दोनों पैर हैं, उन्हें दीवार पर सीधा कर दें, पंजे अंदर की ओर खींच लें और अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लें। यहीं पर कुछ देर रुकेंगे, कम से कम 30 सेकंड आपको इसी पोजीशन में या अर्ध हलासन में दीवार के सहारे से होल्ड करेंगे। इसी आसन में होल्ड करें, रुकें। यह आसन आपके मन को शांत करने में, आपके मन में चल रही उथल-पुथल को कम करने में मदद करेगा। स्ट्रेस कम करने के साथ-साथ एंजाइटी अटैक्स को भी कम करने में यह आसन मदद करता है। साथ ही साथ स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मन को और शरीर को स्वस्थ रखने में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। शुरू में यदि आप इस आसन को ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ट्राई करें कि पूरे दिन में कम से कम 2 मिनट तक ब्रेक ले लेके कर लें, पर 2 मिनट तक इस आसन को करें। आपका पेट भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, साथ ही साथ स्ट्रेस भी नहीं होगा। अपनी सांसों के प्रति सजग, 15 लंबे गहरे सांस अंदर लें और बाहर जाने दें। यहीं से अपनी आंखें खोल लें और अपने दोनों हाथों को बगल में रख लें। यहीं से हम दूसरे आसन में जाएंगे। अर्ध हलासन में ही आपको अपने दोनों जो पैर हैं, उनको दीवार पे खोल देना है। यह आसन मदद करेगा आपकी बॉडी को लचीला बनाने में, उसे फ्लेक्सिबल बनाने में। साथ ही साथ आपकी जो पेल्विस है, एंजाइटी में क्या होता है, काफ़ी लोगों को हेडेक होने लगती है या पेट में दर्द होने लगता है, तो ये रक्त संचार को हमारी पेट की तरफ बढ़ा देता है, जिससे हमें वो वाली समस्या नहीं होती है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को फैला दें, जितना फैला सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या शरीर में जितना लचीलापन है उसके अनुसार। अपने दोनों हाथों से अपने जो पैर हैं उनको सहारा दे दें, यदि आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो अपने दोनों हाथों को यहीं पर रखें। जितना पैर नीचे जा रहे हैं उन्हें जाने दें, पंजे अपनी ओर खींच लें। कम से कम 15 सेकंड आप इस आसन में होल्ड करेंगे और इससे आने वाले खिंचाव को आपकी जो अंदर वाली थाइज हैं या आपके जंघाओं के जो अंदर वाला हिस्सा है, वहां महसूस करें। आपकी जो पेल्विस है वहां महसूस करें। आपके पेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे भी महसूस करें। यहीं कुछ देर रुकेंगे, होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखें। अन्यथा आप अपने पेट के ऊपर भी अपने हाथों को रख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, उस केस में हल्का सा गैप कम करके अपने दोनों हाथों से हल्का सा सहारा दे दें। पंजे लगातार अंदर। अपने शरीर के प्रति सजग रहें और अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगा लें। 15 सेकंड बिना शरीर को हिलाए डुलाए यहीं इसी आसन में
होल्ड करेंगे। धीरे से एक-एक करके पैर को जोड़ लें। पंजों को रिलैक्स कर दें। घुटने मोड़ के धीरे से पैर नीचे लेके आएँ और सहारा लेते हुए धीरे से बैठ जाएँ। हम एक प्राणायाम करेंगे, बस एक प्राणायाम जो आपकी बॉडी से स्ट्रेस लेवल कम करने में, टेंशन, एंग्जायटी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको रैपिड एंग्जायटी अटैक्स आते हैं तो अनुलोम-विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हम किंग ऑफ प्राणायाम भी बोल सकते हैं, जो आपके विचारों को, आपके मन को, शरीर को शांत करने में बहुत मदद करेगा। इसे करते कैसे हैं? आपका जो उल्टा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, उसके अंगूठे और तर्जनी उँगली को आपस में मिला लें, बाकी उँगलियाँ बिल्कुल ढीली रहेंगी और जो आपका सीधा हाथ है, उसकी जो पहली 2 उँगलियाँ हैं, वो आपकी आज्य चक्र या जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, जो बिंदी का स्थान है, वहाँ रखेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नाक बंद होगी और जो लास्ट की 2 उँगलियाँ हैं, उनसे आप अपनी उल्टी नाक को बंद करेंगे। सांसों को होल्ड नहीं करना है, लंबा गहरा सांस अंदर लें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से या उल्टी साइड से। लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर छोड़ दें। अब राइट से अंदर लें, राइट को बंद कर लें और लेफ्ट से बाहर छोड़ दें। ये एक चक्र हुआ, ऐसे 10 चक्र आपको करने हैं अनुलोम विलोम के। धीरे से अपने हाथ को वापस लाएं, आंखें खोल लें। अनुलोम विलोम मदद करता है आपको आपके विचारों को शांत करने में। सबसे ज्यादा ये मदद करता है आपकी बॉडी में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो हमारी रैपिड ब्रीदिंग, जो हमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं, सांस चढ़ जाती है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो अगर यदि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, वो एक्टिव है हमारे शरीर में, तो हमें हमारी जो ब्रेथ है वो धीरे-धीरे स्लो हो जाती है, काम हो जाती है। तो ये अनुलोम-विलोम मदद करेगा आपके उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में। यदि वो एक्टिव है तो आपका बीपी भी कम रहेगा, हार्ट रेट भी कम रहेगी। यदि हार्ट रेट कम है, आपके विचार अपने आप शांत हो जाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, थकान या बहुत ज़्यादा विचार एक साथ नहीं आएँगे यदि आप अनुलोम-विलोम का अभ्यास करते हैं। मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इन सभी आसनों को करें और आपके शरीर में होने वाले स्ट्रेस को, एंग्जायटी को अपने आप से दूर रखें। इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।